रुकैया टीवी चैनल पर आपका इस्तकबाल है। तो आज की कहानी है ईमानदार किसान और अमीर आदमी की। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो किसान अपने खेतों में खेत जोत रहा था। उसी वक्त एक अमीर आदमी वहाँ से गुजर रहा था। घोड़े पर बैठे हुए इलाके के नवाब वहाँ से गुजरे तो किसान को मेहनत करते देख नवाब ने सोचा क्यों न ज़रा किसान का हाल चाल पूछ लूँ। वे घोड़े से उतरे और खेत के किनारे पर पहुँचे और किसान से पूछा, क्यों भाई तुम खेत में इतनी मेहनत कर रहे हो, कितना कमा लेते हो, क्या कोई फ़ायदा होता है? किसान ने सर उठाया और नवाब से बोला, क्या फ़ायदा नवाब साहब, फसल काटने के बाद मैं इसे 4 भागों में बांटता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा इन 4 भागों को क्या करते हो तुम और इन 4 भागों को कैसे खर्च करते हो? आखिर इन 4 भागों का तुम करते क्या हो? किसान बोला, नवाब साहब आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत है, एक हिस्सा तो सरकार को ही देना पड़ता है, दूसरा हिस्सा मैं कर्ज चुकाने में ख़त्म हो जाता है और तीसरा हिस्सा उधार देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा ऐसे ही उड़ा देता हूँ। किसान की ये अजीबोगरीब बात सुनकर नवाब साहब बहुत हैरान हुए। उन्होंने किसान से कहा कि अब मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई, मुझे अच्छी तरह से बताएं। और आप उधार चुकाते हैं और सरकार को भी देते हैं, ऐसा कौन सा कर्ज है जो आप हर फसल पर चुकाते हैं? और फिर वो कौन है जिसे आप हमेशा उधार देते हैं और फिर 1/4 हिस्सा आप ऐसे ही उड़ा देते हैं? किसान नवाब साहब का जवाब देते हुए बोला, नवाब साहब सच तो ये है कि मेरे पिता ने एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे। पिता के मरने के बाद मैं उनका ब्याज चुकाता हूँ और सरकार को एक हिस्सा टैक्स के रूप में देता हूँ। नवाब साहब ने पूछा, तो आखिर तुम तीसरा हिस्सा किसे देते हो? किसान ने कहा, मैं इसे अपने दोनों बेटों पर खर्च करता हूँ ताकि वे बुढ़ापे में मुझ पर खर्च कर सके। नवाब साहब ने पूछा, और आप आप अपने चौथे हिस्से को क्यों बर्बाद करते हो? किसान ने कहा, मेरी भी एक बेटी है। आप जानते हैं कि आजकल दहेज के बिना कोई शादी नहीं होती और दहेज एक बेकार की रस्म है। चौथा भाग मैं इसे उसके दहेज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये पैसे की बर्बादी है। नवाब साहब को किसान का जवाब बहुत अच्छा लगा और उन्हें उसे इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम दी और बड़ी रकम देकर वे चले गए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। रुकैया टीवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।